सर्वप्रथम तो मैं सारे संत वृंद का आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे संत वृंद के लिए। कहीं पर भी कोई भी स्थान पर गौ माता को लावारिस नहीं रहने दिया जाएगा, सबको गौशाला में व्यवस्था पहुंचाया जाएगा, ये व्यवस्था की जा रही है। और उसी का परिणाम है क्या इंदौर, क्या उज्जैन, क्या भोपाल, क्या ग्वालियर, और ये गौशालाओं की क्षमता भी 10,000 तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। और पशुपालन विभाग के माध्यम से क्या 21 कितनी बना रहे हैं अपन, 21 वो अलग से गौशाला बनेगी। और महाराज जी कोई भी अपनी भी गौशाला चलाए तो गौ माता के लिए प्रतिदिन 40 रुपया रोज का प्रबंधन सरकार के माध्यम से करने जा रहा है। ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया। लेकिन और आगे की बात, केवल गौशालाओं में गौ माता नहीं पाले जाए, बल्कि लोग घर घर में गौ माता पाले। क्योंकि हमारे घर में तो जो घर में गाय पाले वो गोपाल, और भगवान की दया से जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। इसलिए ये अपने गांव के गांव वृंदावन बनाना, जहां गाय माता का कुल और घर में पालने वाले को गोपाल कहते हैं, ऐसे में गोकुल और गोपाल दोनों मिल गए तो वृंदावन बन जाएगा। हमारे द्वारा प्रयास चल रहा है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर गौ माताओं को लेकर के 10 से ज्यादा जो गाय माता पालेगा और दूध के उत्पादन से अपनी आय बढ़ाएगा। हमारा तो कृषि आधारित राज्य है, ऐसे में कृषि को बढ़ावा देना ये हम सबका दायित्व है, किसानों की आय बढ़े। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन इस कारण से भी करो, जोरदार ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी का। अभी मैं स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिमा अनावरण करके आ रहा हूं। और अटल जी की ने एक सपना देखा था कि नदी से नदी जोड़ो। अरे एक नदी में बाढ़ आ रही, दूसरी नदी खाली है, कहां एक नहर बना दो, दोनों नदी में पानी बांट दो और क्षेत्र के किसानों को पानी उपलब्ध करा दो, खेत अपने आप में सोना उगलने लगेंगे। ऐसे में इस बात का भी कांग्रेस ने विरोध किया। 20 साल लग गए, एनजीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या हो जाता है कांग्रेस को। जब भी कोई देश में अच्छा काम हो सबसे पहले विरोध करने कांग्रेस के लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निराकरण के बाद हमारे नदी जोड़ो अभियान में सबसे पहले आशीर्वाद दिया मध्य प्रदेश को, जिसको 1 लाख करोड़ के माध्यम से बुंदेलखंड की धरती पर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का आशीर्वाद दिया है। और केन बेतवा तो मिली, साथ में पार्वती, कालीसिंध, चंबल, जिसके माध्यम से चंबल का पूरा बेल्ट और मालवा का पश्चिमी बेल्ट, दोनों में 13 से ज्यादा जिलों के अंदर नदी जोड़ो अभियान का दूसरा 70,000 करोड़ का एक और आशीर्वाद मिला। धार्मिक नगरों में दारू की दुकानें बंद कराएंगे और दूध की दुकानें खुलाने का काम प्रदेश भर में अभियान चलेगा। शराब के मारे पूरा संस्कृति, पूरा समाज सब कष्ट में होते हैं। शराब की खराबी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अपने युवाओं के लिए 21 तारीख के दिन लगभग 90,000 सभी सरकारी स्कूल से 12वीं पास बच्चों को 25-25 हजार के लैपटॉप खरीदने की राशि दे रहे हैं। हमने एक एक करके सबके लिए नीतियां बनाई और लक्ष्य लिया 2028 तक सभी प्रकार के युवाओं के लिए, खास करके 70% से ज्यादा युवा, और केवल निजी नहीं सरकारी स्तर पे भी 1 लाख अलग अलग प्रकार के पदों को भरते हुए 2,70,000 पद तो सरकारी और गैर सरकारी लाखों पदों के आधार पर हमारी सरकार रोजगार के प्रबंध कर रही है। अपनी खेती के लिए भी सिंचाई का रकबा 48 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक करने का निर्णय सरकार के द्वारा किया गया है। 2600 रुपए क्विंटल अपने द्वारा गेहूं खरीदने की घोषणा की गई है सभी किसानों के लिए। इस साल का गेहूं 2600 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा। और जिनने धान लगाया था
पहले तो हमारी इच्छा हुई कि धान में जिनने उपार्जन कराया, जिनने केंद्र तक पहुंचाया, उनके खाते में पैसे डाले। फिर कुछ लोगों ने बताया कि छोटे छोटे लोग तो अपना बाजार में गल्ला बेच देते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता और वो छूट जाते हैं। तो हमने अगली बार योजना बनाई, इसी बार से प्लान कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने धान लगाया सबको 2,000 रुपया हेक्टर अर्थात 400 रुपया बीघा की दृष्टि से उनके खाते में पैसे डालने का निर्णय अपनी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। हर एक किसान के लिए जो जो हमने कमिटमेंट किया है, जो वचन दिया, जो संकल्प पत्र में बोला, धीरे धीरे करके वो सब पूरा कर रहे हैं। अब आप बताओ, 2700 रुपये कुंटल का हमने संकल्प पत्र में कहा था और 5 साल में करने वाली बात थी। अभी तो 1 साल में 2600 पे आ गए। अगला साल तो मान के चलो निश्चित रूप से 2800 से ऊपर निकलने वाला है। ये अपनी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और ये बेटियां बैठी है, बेटियों की जिंदगी की बढ़िया करने के लिए लगातार एक के बाद एक बहुत सारी योजना बना रहे हैं। उस दिन क्या स्कूटी चलाई, फर्राटे से मजा आ गया। जोरदार ताली बजाओ, पूरे प्रदेश में स्कूटी बटी। जो बच्चे बच्ची पढ़े लिखे, कोई स्कूटी चलाए, कोई लैपटॉप चलाए। अरे मेरा बस चले तो परमात्मा करे आप सब कार चलाओ, ऐसा प्रबंधन करने वाले हैं। अब सरकार के माध्यम से प्रदेश बदलेगा, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदलेगा और दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। इस आशा अपेक्षा के साथ मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रमों की बधाई। बोलिए भारत माता की। अब 250 की आबादी के गांव के अंदर भी सड़क बनाई जाएगी। यह है हमारी सरकार और हमारी पार्टी की विचारधारा। जो शहर में उनका शहर में और जो गांव में रहते हैं उनका गांव में। अगर आपका घर का पक्का मकान नहीं है, आपको ढूंढ ढूंढ के पक्का मकान दिया जाएगा। ये सर्वे प्रारंभ हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का अपना सपना, ये 145 करोड़ से बड़ा आबादी का देश, इसमें गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी, अरे गरीब आदमी झोपड़ी में क्यों रहेगा, उसको भी पक्का मकान मिलना चाहिए। उसका भी इस प्रदेश और देश पे हक है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी सोच सकते हैं, क्योंकि ये मन का भाव होना चाहिए। इनका खुद का मकान नहीं है पूरे देश में एक भी, लेकिन उनका एक ही सपना है, मेरा एक एक भाई बहन जो गांव में रहते हैं उनको पक्का मकान मिलना चाहिए, घर में चूल्हा, और 2028 तक गरीब आदमी को राशन भी फ्री। धान कौन कौन लगाता, धान जरा हाथ खड़े करके बताना। आपको 2,000 रुपया हेक्टर सरकार के द्वारा डाला जा रहा है। कोई किसान बचने वाला नहीं है, सारे किसानों को इसी महीने, ये सरकार की जीवान है। मीना सिंह जी ने मांग दी है, आपने कहा कि अमीलिया मानपुर पुल निर्माण की मांग आपने कही है, जिसमें अमीलिया बलहोड़ घियार मार्ग पर सोन नदी में पुल बनना चाहिए। पैसे तो बहुत मांगे बहन जी आपने, छोटे मोटे नहीं मांगे, लेकिन फिर भी लगभग 45 करोड़ की लागत में यहीं से घोषणा करता हूं, ये पुल बनाना जाएगा जनता की सुविधा के लिए। ताली एक तरफ से बज रही, उधर वाले थोड़ा आलस कर रहे हैं। अरे कहीं भी बनेगा, अपना ही ये बनेगा, जोरदार अभिनंदन करें। दूसरा भी पुल मांगा आपने, बिजोरी मानपुर पुल, बिजोरी भमरहा निगाई जयसिंह नगर मार्ग पर सोन नदी पर फिर पुल मांगा है, और लगभग 32 करोड़ की लागत से ये पुल बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो, मीना जी को बधाई देता हूं। इस अवसर पर आपने कॉलेज कहा, कॉलेज में भवन चाहिए।